ये 2018 के इंतखाबात से कुछ अरसा पहले की बात है। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सहाफियों के एक ग्रुप को नेशनल सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया और गुफ्तगू के दौरान कहने लगे कि मुझे सब पता है कि लेट नाइट आपकी क्या सरगर्मियां हैं। ये सुनकर वहां मौजूद कुछ सहाफियों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा और फिर एक साथी ने ये कहकर बात गोल कर दी कि इन सरगर्मियों का नेशनल सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं। थोड़ी देर बाद बाजवा साहिब ने अपनी उंगली का रुख मेरी तरफ किया और कहा कि मुझे ये भी पता है कि आप किन किन गैर मुल्की सफीरों को मिलते हैं। ये सुनकर मैं मुस्कुराया और फौरन जवाब में कहा कि जनाब, हम उन्हीं सफीरों को मिलते हैं जिनको आप भी मिलते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आप उन्हें मुलाकात की दावत खुद देते हैं और हम उनसे उनकी दावत पर मिलते हैं। बाजवा साहब को इस किस्म के जवाब सुनने की आदत ना थी। इन्होंने पैंतरा बदला और कहा कि मुझे ये भी पता है कि आप कितनी कितनी तनख्वाह लेते हैं। फिर खुद ही लुकमा दिया और कहा कि आपकी तनख्वाह तो मेरे से भी ज्यादा है। मैंने बोलने के लिए जुबान खोली तो बाजवा ने कहा, हाँ हाँ, आप कहेंगे कि मेरी मराआत बहुत ज्यादा हैं, मुलाजिम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तनख्वाह तो आपकी ज्यादा है। एक साथी ने बड़े एहतराम से अर्ज किया कि सर जी, हम में से हर किसी ने 20 साल या 30 साल पहले मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा। जिस तरह आप कैप्टन से जनरल बन गए हैं और आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, तो हमारी भी 20-30 साल में तनख्वाह बढ़ गई है। और अक्सर टीवी एंकर्स की तनख्वाह उनके शो की रेटिंग के मुताबिक होती है, क्योंकि ज्यादा रेटिंग वाले शोज पूरे चैनल को कमा कर देते हैं। एक दफा फिर बाजवा साहब को जवाब पसंद ना आया और इन्होंने मौजू बदल दिया, लेकिन एक दिल जले साथी ने मेरी तरफ देख कर कहा कि जनरल साहब को रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी सी पेंशन मिलेगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जनरल बाजवा के पास टीवी एंकर्स की तनख्वाह के बारे में अक्सर औकात गलत इंफॉर्मेशन होती थी, लिहाजा एक दिन हमारे एक एंकर दोस्त इन्हें गलत साबित करने के लिए सैलरी स्लिप अपने साथ ले गए। कुछ दिनों बाद एक केस की समाअत के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी एंकर्स की तनख्वाहों का मामला छेड़ दिया। उन्हें बताया गया कि तमाम एंकर्स की तनख्वाहों से भारी इनकम टैक्स कटता है और वो इनकम टैक्स रिटर्न्स में अपनी आमदनी और असासों का बाकायदगी से ऐलान करते हैं। अगर किसी ने गलत बयानी की है तो FBI से इंक्वायरी करा लें। उनकी तसल्ली ना हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अगली पेशी पर सैलरी स्लिप लेकर आएं। मैं अगली पेशी पर अपने बैंक अकाउंट की मुकम्मल तफसील ले गया और भरी अदालत में चीफ जस्टिस को पेश कर दी। ये वाकयात आपको इसलिए सुना रहा हूं कि कुछ दिन पहले IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के सामने भारी पेंशन लेने वाले सरकारी मुलाजमीन की एक फहरिस्त रखी है। ये वो फहरिस्त है जो कौमी असम्बली में पेश की गई थी। इस फहरिस्त के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 2023 में 11,66,000 रुपए, साकिब निसार ने 10,73,000 रुपए, शेख रियाज ने 16 लाख, उमर अता बंदियाल ने 9,23,000, अब्दुल हमीद डोगर ने 14 लाख और नासिरुल मुल्क ने 11,20,000 रुपए बतौर माहाना पेंशन वसूल किए। इस फहरिस्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई रिटायर्ड जजों की पेंशन 10 लाख से 14 लाख रुपए माहाना के दरमियान है। कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट 5 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन वसूल कर रहे हैं। IMF को तशवीश है कि इस साल नए बजट में 1014 अरब रुपए सिर्फ पेंशन के लिए रखे गए हैं और पेंशन में 15% इजाफा भी कर दिया गया। काबिल गौर पहलू ये है कि छोटे सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद बहुत कम पेंशन मिलती है। पेंशन में 15% इजाफे का इन्हें ज्यादा फायदा नहीं। ये फायदा उन रिटायर्ड जजों, जर्नैलों और बड़े अफसरान को होगा जो पहले ही माहाना लाखों रुपए बतौर पेंशन वसूल करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो डबल पेंशन वसूल करते हैं। लम्स लाहौर में सोशल पॉलिसी के एक उस्ताद डॉक्टर एहसन राना ने हैं कवाकिब कुछ के नाम से एक किताब लिख डाली है, जिसमें उन्होंने मुसद्दिका अदाद शुमार के साथ पाकिस्तान की मईशत और समाज का पोस्टमार्टम किया है।
انہوں نے کتاب میں اپنے ایک دوست بریگیڈیئر ریٹائر ساجد حمید کی اجازت سے ان کی مثال پیش کی ہے، جو ایک نہیں 3 پینشنز وصول کر رہے ہیں۔ ایک پینشن وہ فوج سے وصول کر رہے ہیں۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ 10 سال پاکستان ہاکی فیڈریشن سے وابستہ رہے۔ دوسری پینشن ہاکی فیڈریشن سے وصول کر رہے ہیں۔ تیسری پینشن اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن EOBI سے وصول کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر احسن رانا نے پاکستان کی حکمران اشرافیہ کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی ہے، جو ہر سال اربوں نہیں کھربوں روپے کی سبسڈی بھی وصول کرتی ہے اور رہی صحیح کسر پینشن کے غیر منصفانہ نظام کے ذریعے نکالتی ہے۔ پینشن کا مقصد ریٹائرمنٹ کے بعد ایک باوقار زندگی گزارنا ہے، نہ کہ پینشن کے نام پر عیش کی زندگی گزارنا۔ پینشن کے نام پر عیاشی کو ختم کرنے کے لیے شہباز شریف حکومت پینشن کے نظام میں ریفارمز کی اسکیم لا رہی ہے، جس کے تحت آئندہ کچھ شعبوں میں نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد صرف 10 سال تک پینشن ملے گی۔ پینشن کے نظام میں ریفارمز وقت کی اہم ضرورت ہیں، لیکن یہ ریفارمز صاف و شفاف ہونی چاہیے۔ قومی اسمبلی میں صرف ریٹائرڈ ججوں اور بیوروکریٹس کی پینشن کی فہرست نہیں آنی چاہیے، بلکہ جنرل باجوہ کی پینشن اور دیگر مراعات کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔